जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट संतोष गुप्ता। करेंगे देश की बात सच के साथ। बिहार में आज क्या हुआ, देखिए ये खास रिपोर्ट। एक बार फिर उपचुनाव में बीमा भारती को विधानसभा का टिकट मिलने से पप्पू यादव ने सवाल खड़ा कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अभी आंखें और मैं हूं आपके साथ चंचल कुमार। पहली बार पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद पूर्णिया लोकसभा सांसद लोकप्रिय सांसद राजेश रंजन और पप्पू यादव मुरलीगंज पहुंचे। मुरलीगंज पहुंचकर गोलबाजार सबसे पहले गौरदिया रिटेल इंडिया शॉप का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस और राजद पर बड़ा सवाल दागते हुए बताया कि जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव में जनता का विश्वास से उन्हें जनमत मिला और पूर्णिया का सेवा करने का उनका अवसर मिला, जिस चुनाव में जो महागठबंधन के प्रत्याशी थे बीमा भारती, उनकी जो शिकस्त हार हुई और फिर से उन्हें जो उपचुनाव में टिकट मिलने के बाद पप्पू यादव ने सीधा सवाल कर दिया है कांग्रेस और राजद से। इस तरह के परिणाम के बाद भी आखिर क्या महागठबंधन सोच रही है, जिसको लेकर उन्होंने फिर से उन्हें टिकट दे दिया। इन तमाम सवालों के जवाब को लेकर जो पूर्णिया लोकसभा सांसद श्री राजेश पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सीधे चलते हैं और जानते हैं। अब जैसे किसी विधायक के पुत्र को 5 लाख रुपया या जो बात आई, तो ये कोई नई बात नहीं है। और ऐसे समय में कांग्रेस और राजद को सोचना चाहिए कि यदि आप किसी को ऐसे घटना के बाद टिकट देते हैं तो इनका संदेश क्या जाता है। कांग्रेस के जो प्रदेश के नेतृत्व उन्हें विचार, जब सीपीआई वहाँ चुनाव लड़ रही थी और सीपीआई ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी और वो भी महागठबंधन का हिस्सा है, तो फिर हम सीपीआई को क्यों मदद नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो हम फिर से टिकट ऐसी परिस्थिति में हमने दे दी। मैं ये मुझसे कोई पूछे, मैं किसी भी परिस्थिति में सीपीआई चुनाव लड़ता है तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लिए और कांग्रेस को सीपीआई को मदद करनी चाहिए। मेरी जहाँ तक मान्यता है, कांग्रेस को किसी भी कीमत पर दागदार और ऐसे चेहरों को मदद नहीं करनी चाहिए जिसका आज समाज में आलोचना हो रहा हो और समाज इस घटना से दुखी है। आज बाय इलेक्शन है और बाय इलेक्शन के पहले एक बड़ी घटना घट रही है। ऐसे समय में पप्पू यादव से इस जन्म में क्या 7 जन्म में आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि मैं गलत लोगों के साथ खड़ा रहूं। मैं कांग्रेस से भी आग्रह करूंगा, किसी भी परिस्थिति में यदि सीपीआई लड़ता है तो वो भी महागठबंधन का हिस्सा है, कांग्रेस उसकी मदद करे। जिस मदद से कांग्रेस के विचारों पर और कांग्रेस के इमेज पर असर पड़ेगा, वहाँ कांग्रेस को मदद नहीं करनी चाहिए। पूर्णिया में निर्दलीय चुनाव लड़े पप्पू यादव और जो उनकी लोकप्रियता थी, लोगों के प्रति जो उनका सेवा भाव था, जो लगातार किसी भी घटना दुर्घटना में वो चलते थे और एक सेवादारी ही वो अपने आप को लेकर चलते थे, जिसका परिणाम रहा कि मधेपुरा में इस बार जहां पर लगातार एनडीए की तमाम जो कोशिशें थी, उस कोशिश के बाद पप्पू यादव की जो सेवादारी थी, उस सेवादारी का परिणाम रहा कि पप्पू यादव ने जो प्रण लिया था कि पूर्णिया में ही चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा वो कहीं चुनाव नहीं लड़ेंगे, और पूर्णिया में जो उन्होंने चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, जिस पर जनता ने भरपूर सहयोग विश्वास जताया और निर्दलीय चुनाव जिताकर लोकसभा भेजने का काम किया, जिसको लेकर जो पप्पू यादव लगातार पूर्णिया को नंबर 1 बनाने को लेकर कार्य कर रहे। विभिन्न जो चीज़ें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं मिलनी चाहिए लोगों को, चाहे वो अस्पताल की व्यवस्था हो, स्टेशन की व्यवस्था, तमाम जगहों का जायजा ले रहे हैं। इसी दौरान चुनाव जीतने के बाद वो पहली बार आज मधेपुरा पहुंचे। मधेपुरा के मुरलीगंज में गोल बाजार में गौरदिया रिटेल इंडिया दुकान का आज उद्घाटन था, जिसके उद्घाटन करना था माननीय पूर्णिया के नवनियुक्त लोकप्रिय सांसद राजेश पप्पू यादव को। उद्घाटन के मौके पर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं के द्वारा उत्साहपूर्वक उनका भव्य स्वागत किया गया, माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया। तत्पश्चात जो पूर्णिया लोकसभा के सांसद लोकप्रिय सांसद राजेश पप्पू यादव ने फीता काटकर जो है गौरदिया रिटेल इंडिया का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया, और इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए जो सीधा हमला आपने देखा कि किस तरह उन्होंने कहा कि जो परिणाम आए, जो वस्तु स्थिति थी, उस वस्तु स्थिति के बाद भी जिस तरह से कांग्रेस और राजद के द्वारा फिर से टिकट दी गई है, कहीं ना कहीं ये जो है उन तमाम चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया दिया। हालांकि जो
मधेपुरा वो पहली बार पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उत्साह दिखा, उनका भव्य स्वागत करने को जो लेकर भीड़ एक नहीं कहा, एक जनसैलाब उमड़ पड़ा था। इन तमाम चीज़ों के बीच जो है उन्होंने महागठबंधन पे सवाल किया है। इस सवाल पप्पू यादव के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तमाम चीज़ों पर अपनी प्रतिक्रिया देते रहे, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे मधेपुरा से अनुभवी आंखें के लिए ब्यूरो रिपोर्ट चंचल कुमार। तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स, ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।